नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे पालनहार योजना को लेकर। तो देखिए, आप सभी लोग पालनहार योजना का लाभ कैसे ले सकते हैं और ये पालनहार योजना किसके लिए चलाई गई है। तो देखिए, आज हम पालनहार योजना पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं कि पालनहार योजना के तहत आप कैसे लाभ ले सकते हैं, कितने वर्ष तक के बच्चों को ये लाभ मिलता है, कौन कौन लोग इस योजना के लिए पात्र हैं और कौन कौन पात्र नहीं है, क्या क्या दस्तावेज लगेंगे और आप कैसे इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। तो इन सभी बातों को आज की इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे कि इस योजना के तहत प्रति माह कितने रुपए दिए जाते हैं। तो बने रहे वीडियो में एंड तक, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। जानेंगे इस वीडियो में पूरी की पूरी A to Z जानकारी कि किन किन लोगों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए एंड चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें रोज वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए राजस्थान न्यूज अपडेट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि पालनहार योजना की तरफ से कोई भी नया अपडेट आएगा या फिर कोई भी सरकारी योजनाओं की अपडेट आएगी तो सबसे पहले आपको इस चैनल के जरिए अपडेट कर दिया जाएगा, ताकि आप सभी सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से ले सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इन सभी बातों को। तो देखिए, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 0 से 18 वर्ष वाले बच्चों को हर माह 2500 रुपए मिलेंगे, यानी कि सरकार बच्चों को 18 वर्ष वाले बच्चों को 2500 रुपए प्रति माह दे रही है। अब देखिए कि पालनहार योजना 2025 यानी कि बच्चों को हर महीने 2500 रुपए मिलेंगे। आप कैसे आवेदन कर सकते हैं, तो आप नीचे दी गई जानकारी के अनुसार आप यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए, नीचे हम विस्तार से समझेंगे कि पालनहार योजना 2025 देश में कई ऐसे मासूम बच्चे होते हैं जो अनाथ, पराश्रित व अभावग्रस्त स्थिति में अपना जीवन जी रहे होते हैं। ऐसे बच्चों को परवरिश और पढ़ाई लिखाई में अक्सर आर्थिक कठिनाइयां सामने आती हैं। इन्हीं चुनौतियों को देखते हुए पालनहार योजना की शुरुआत की गई है। यानी कि देखिए, सरकार ने ऐसे मासूम बच्चे होते हैं जो अनाथ होते हैं या फिर पराश्रित होते हैं या फिर अभावग्रस्त स्थिति से होते हैं, जो अपना जीवन जीने में कठिनाइयां आती हैं, यानी पढ़ाई लिखाई अक्सर बहुत कठिनाइयां आती हैं। तो उन्हीं चुनौतियों को देखते हुए सरकार ने एक पालनहार योजना की शुरुआत की गई है, ताकि बच्चों को पढ़ने लिखने और शिक्षा में कोई कठिनाई ना आए। इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत बच्चों को हर महीने वित्तीय सहयोग दिया जाता है, ताकि उनकी देखभाल, शिक्षा और जरूरत चीज़ों को पूरी हो सके। इस योजना के तहत छोटे बच्चों को मासिक भत्ता और शिक्षा के लिए अतिरिक्त राशि भी दी जाती है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सके और समाज में सम्मानजनक जीवन जी सके। यानी कि देखिए, सरकार ने जो पंजीकृत बच्चे हैं उनको वित्तीय सहयोग दिया जाता है, ताकि उनकी देखभाल, शिक्षा और जरूरी चीज़ें पूरी हो सके। योजना के तहत छोटे बच्चों को मासिक भत्ता और शिक्षा के लिए अतिरिक्त राशि प्रदान की जाती है, जिससे कि वे खुद पर आत्मनिर्भर बने रहें और समाज में सम्मानजनक जीवन जी सके। अब बात करते हैं कि योजना के तहत मिलने वाला लाभ क्या है, यानी कि इस योजना के तहत लाभ कैसे मिलेगा और किन किन लोगों को ये लाभ दिया जाएगा और कितने रुपए प्रति माह दिए जाएंगे, यानी कि छोटे बच्चों को कितने रुपए दिए जाएंगे और बड़े बच्चों को कितने रुपए दिए जाएंगे। तो देखिए, मैंने पहले बताया था कि पालनहार योजना के अंतर्गत बच्चों को मासिक वित्तीय सहायता दी जाती है, जिससे उनकी बुनियादी जरूरतें पूरी हो सके। इस योजना में 6 वर्ष की आयु वाले बच्चों को प्रति माह 1500 रुपए दिए जाते हैं और इसके साथ ही 6 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों को प्रति माह 2500 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। यानी कि देखिए, जो पालनहार योजना है इसके अंतर्गत जो मासिक बच्चों को सहायता दी जाती है, जो सहायता राशि दी जाती है, वो 6 वर्ष की आयु वाले बच्चों को तो 1500 रुपए दिए जाते हैं और इसके साथ 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों को 2500 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। यानी कि जो बड़े बच्चे होते हैं उनको 2500 रुपए की राशि प्रदान की जाती है और जो छोटे बच्चे होते हैं, यानी कि 6 साल के बच्चे होते हैं, उनको 1500 रुपए प्रति माह दिया जाता है। इतना ही नहीं, बल्कि बच्चों की अन्य आवश्यकता जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार हर साल अतिरिक्त 2000 रुपये की सहायता उपलब्ध कराती है। इस तरह बच्चों को भोजन, कपड़े, पढ़ाई, अन्य खर्चों में भी आर्थिक सहायता एक मजबूत सहारा बनता है। पालनहार योजना सिर्फ पैसों की मदद तक सीमित नहीं है, बल्कि बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखकर बनाई गई है। यानी कि देखिए, सरकार ने बताया कि बच्चों को पैसे ही नहीं बल्कि उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सरकार हर साल 2000 रुपये की आर्थिक सहायता भी देती है, ताकि उनके भोजन, कपड़े, पढ़ाई और अन्य खर्चों में आर्थिक सहायता मिल सके। पालनहार योजना सिर्फ पैसों की मदद तक सीमित नहीं है, बल्कि बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य को मजबूत बनाता है। यानी कि देखिए, जो बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य है उसको ध्यान में रखकर इस योजना को बनाया गया है। पालनहार योजना के लिए अब देखिए पात्र लोग कौन कौन है, यानी कि इस योजना के लिए जो लोग पात्र हैं वो कौन कौन लोग इस योजना के लिए पात्र माने जाएंगे। तो देखिए, पालनहार योजना के लिए पात्रताएं, तो इस योजना का लाभ लेने के लिए केवल राज्य के बच्चों को दिया जाता है।
अन्य राज्य के बच्चों को इसमें शामिल नहीं किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि इस योजना का लाभ लेने के लिए केवल राजस्थान राज्य का बच्चा होना चाहिए, अन्य राज्य के बच्चों को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। यानी कि जो भी बच्चा इस योजना का लाभ लेना चाहता है वो राजस्थान से बिलोंग करता हो। वे बच्चे जिनके माता पिता का देहांत हो चुका हो, जो पूरी तरह से अनाथ हैं, उन्हें इस योजना में प्राथमिकता दी जाती है। यानी कि देखिए जिनके माता पिता नहीं है, यानी उनका किसी कारण देहांत हो चुका है, यानी वो बच्चे अनाथ हैं, तो उनको भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा। जिन बच्चों के माता पिता दिव्यांग है या केवल माता ही जीवित है, ऐसे बच्चों को भी इस योजना में शामिल किया गया है। यानी कि देखिए जो दूसरी प्राथमिकता है वो है कि बच्चों के माता पिता या तो दिव्यांग हो या फिर केवल माता ही जीवित हो, यानी कि पिताजी का देहांत हो चुका हो, तो ऐसे बच्चों को भी इस योजना में शामिल किया गया है। यानी कि ऐसे बच्चे इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना का लाभ 0 से 18 वर्ष की आयु तक के बच्चों को ही दिया जाता है ताकि उनकी परवरिश सही तरीके से हो सके। यानी कि देखिए यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर जो 0 से 18 वर्ष की आयु तक के बच्चों को इस योजना का लाभ दिया जाता है ताकि उनकी अच्छी परवरिश हो सके, ताकि वो अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सके। जिन बच्चों के माता पिता HIV पॉजिटिव है वे इस योजना में पात्र माने जाते हैं और उन्हें भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यानी कि जो वित्तीय सहयोग है वो प्रदान किया जाता है। जिनके माता पिता HIV पॉजिटिव है तो उनको भी इस योजना में पात्र माना गया है। अब बात करते हैं कि काफ़ी लोगों के सवाल आते हैं कि पालनहार योजना के लिए दस्तावेज क्या क्या लगते हैं, यानी कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो क्या क्या लगेंगे। तो देखिए यहाँ पर पालनहार योजना के लिए दस्तावेज, यानी आपको सबसे पहले अपना आधार कार्ड होना चाहिए। दूसरा है आवेदक बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, जिस बच्चे को आप लाभ दिलाना चाहते हैं उसका जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। बैंक खाता पासबुक, उसका एक बैंक होना चाहिए। माता पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र यदि लागू है तो, निवास प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज फोटो और विकलांगता प्रमाण पत्र अगर माता पिता दिव्यांग है तो। यानी कि देखिए यहाँ पर सबसे पहले बताया गया है कि इन सभी डॉक्यूमेंट्सों की आवश्यकता पड़ेगी जब आप अपने बच्चे का पालनहार योजना में आवेदन करेंगे, तभी आपको इस योजना का लाभ मिल सकता है। तो सबसे पहले आधार कार्ड, आवेदक बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। अब बात करते हैं कि पालनहार योजना के लिए आप आवेदन कैसे कर सकते हैं, यानी कि घर बैठे आप अपने मोबाइल या लैपटॉप के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले आवेदन कैसे करना है। सबसे पहले आपको पालनहार योजना के राजस्थान सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग की वेबसाइट पर चले जाना है। उसके बाद में आपको होम पेज पर जाकर पंजीकरण रजिस्ट्रेशन यानी विकल्प पर क्लिक करें और आवश्यक जानकारी भरते हुए नया अकाउंट बनाएं। यानी कि आपको यहाँ पर गूगल की वेबसाइट पर चले जाना है और वहाँ पर जाकर आपको ये काम करना है। पंजीकरण पूरा होने के बाद लॉगिन करें और सर्च बार में पालनहार योजना खोजें। अब आपके सामने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म खुलेगा जिसमें बच्चों की व्यक्तिगत जानकारी, अभिभावक की डिटेल्स और बैंक के अकाउंट की डिटेल्स जानकारी भरनी है। यानी कि देखिए यहाँ पर आपको चेक कर लेना है कि आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में अपने बच्चे का व्यक्तिगत जानकारी सही से भरें, अभिभावक की डिटेल्स भी सही से भरें। अगर आप गलत भरते हैं तो आपका आवेदन रिजेक्ट किया जा सकता है, उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। इसके बाद सभी आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड कर देना है। यानी कि जो भी आपके दस्तावेज हैं उनको स्कैन करके अपलोड कर देना है। फॉर्म भरने और दस्तावेज अपलोड करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करना है। सबमिट करते ही आपका आवेदन की जांच की जाएगी और सत्यापन पूरा होने के बाद बच्चों को योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। यानी कि देखिए आपको ये स्टेप क्लियर करनी होगी, तभी आप अपने घर बैठे मोबाइल या लैपटॉप के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। तो ये थी पालनहार योजना से जुड़ी सभी जानकारी। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि पालनहार योजना की तरफ से कोई भी नया अपडेट आएगा तो सबसे पहले आपको इस चैनल के जरिए अपडेट कर दिया जाएगा, ताकि आपको लाभ लेने में आसानी हो सके। नेक्स्ट वीडियो कल आएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।